दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बिलीबिली कॉमिक्स। पार्ट 1 में हम देख चुके हैं यीटिंग जिन्यू को हटाकर उसे कपड़े दे देता है तो वो थैंक यू कर चली जाती है, पर क्यानी तो पूरे गुस्से में थी। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 2 से पहले पार्ट 1 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 2 में हम देखते हैं, फिर हमें पता चलता है कि जिन्यू की मॉम की कंपनी लीशेंग को मिस्टर तैंग और यीटिंग ने मिलकर बर्बाद किया था, पर मिस्टर तैंग को यीटिंग के रिवेंज के बारे में कुछ नहीं पता और मिस्टर तैंग यीटिंग को क्यानी के साथ इलाइट अवार्ड्स पार्टी में जाने को बोल देता है। जाओ को रिच लेडी की एक्टिंग का ऑडिशन देना था, पर जाओ के पास रिच लोगों जैसे कपड़े नहीं थे, तो जिन्यू को एक आइडिया आता है और दोनों चुपके चुपके जिन्यू के घर उसके लिए कपड़े उठाने आती हैं जो जिन्यू के थे, पर घर का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। जिन्यू को अपनी मॉम की याद आने लगी थी। बचपन में उसकी मॉम उसे पियानो प्ले करना सिखाती थी, इसलिए वो पियानो प्ले करती करती रोने लगती है। जाओ उसे कंफर्ट करती है तो जिन्यू जाओ के लिए कपड़े डिसाइड करने लगती है। जाओ को एक ड्रेस बहुत पसंद आती है, पर वो उसे नहीं बताती। नेक्स्ट डे जिन्यू ड्रेसेस उठाकर लेकर जा रही थी, तभी यीटिंग उसे अपनी कार में लिफ्ट दे देता है। वो कहती है, लगता है मैं बहुत लकी हूँ, जब भी प्रॉब्लम में होती हूँ तुम हमेशा हेल्प के लिए आ जाते हो। वो कहता है, ये सिर्फ कोइंसिडेंस है। जिन्यू के पास फ़ोन नहीं था तो यीटिंग उसे एक नया फ़ोन दिलवाने लगता है, पर वो नहीं ले रही थी, तो वो कहता है, चिंता मत करो, क्या पता फ्यूचर में मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत पड़ जाए। वो कहती है, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वो कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें उल्टे सीधे काम करने को नहीं कहूँगा। वो कहती है, हाँ मुझे पता है तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे, क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड हो ना, तो मैं तुम्हें फ़ोन के पैसे जल्दी वापस कर दूंगी। पर यीटिंग तो उसे फ्रेंड नहीं समझता था। जिन्यू अपने ड्रेसेस को बेचकर जाओ के पैसे दे देती है और जाओ को वो ड्रेस गिफ्ट दे देती है ऑडिशन में पहनने के लिए, जो जाओ को बहुत पसंद आई थी। जाओ लैंडलॉर्ड को डेविल बोल रही थी और जिन्यू को लैंडलॉर्ड को रेंट पे करने भेज देती है। जिन्यू देखती है कि वहाँ टीवी पर कपल डांस चल रहा है और लैंडलॉर्ड कोई और नहीं यीटिंग है, जो अपने से बोल रहा था, मेरे लिए फीलिंग्स मैटर नहीं करती है ना। वो कहती है, नहीं करती हैं। वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो तो जिन्यू की थी, जो कहती है, सॉरी मैं तो बस यहाँ रेंट पे करने आई थी। पर उससे ड्रिंक बिखर जाती है तो वो जल्दी जल्दी साफ़ करने लगती है, पर उसकी ड्रेस भी ख़राब हो गई थी, तो वो उसे दूसरे कपड़े पहनने को दे देता है। वो उसे जाने को कहता है, पर वो कहती है, मैं तुम्हें डांस सिखा सकती हूँ, और यीटिंग की नाइट ड्रेस बांध कर आ जाती है। फिर वो उसका हाथ पकड़कर धीरे धीरे प्यार से उसे डांस करना सिखाती है, तो वो उसे गौर से देखने लगता है। वो पूछती है, क्या तुम बहुत अकेले हो? तो वो उसे एकदम दूर कर देता है, पर वो फिर भी उसका हाथ पकड़ उसे फिर से डांस सिखाने लगती है। वो उसे देख रहा था, तभी डोरबेल की आवाज़ सुन वो गेट खोलने जाता है। इनफैक्ट क्यानी वहाँ यीटिंग को पार्टी के लिए डांस सिखाने आई थी, पर वो कहता है, अब ज़रूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी डांस टीचर ढूंढ लिया है। जिन्यू को देख तो क्यानी कहती है, ये यहाँ क्या कर रही है? जिन्यू कहती है, मैं रेंट पे करने आई थी। वो कहती है, तो तूने यीटिंग की नाइट ड्रेस क्यों पहन रखी है? वो जल्दी जल्दी में नाइट ड्रेस उतार के रेंट वहीं रखकर चली जाती है। क्यानी यीटिंग को घूरती है, पर वो स्माइल कर रहा था। फ्रेंड्स, मैं आपको एक न्यू रोमांस कॉमिक के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका नाम है ब्लड सकिंग हस्बैंड। ये एक रोमांटिक सुपरनैचुरल घोस्ट फैंटेसी लव स्टोरी है। अगर आप ऐसी रोमांटिक अमेजिंग कॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस कॉमिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो पूछती है, तुम उसके साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों करते हो? वो कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ? और रेमन बनाने लगा था। इनफैक्ट जब उसने पहली बार यीटिंग को देखा था तो वो कंस्ट्रक्शन साइट पर बैठा रेमन खा रहा था, और उसने उस टाइम क्यानी को बचाया भी था, पर वो थैंक यू करने के बजाय उसे दूर हटाती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो कोई बेगर है। उसके डैड यानी मिस्टर तैंग ने यीटिंग को अपनी कंपनी में जॉब दे दी थी, क्योंकि यीटिंग बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। जब वो देखती है कि वो इतना हैंडसम है तो स्माइल करती है, पर यीटिंग उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता, तो वो चिढ़ जाती है। क्यानी उसे कुछ और खाने को कहती है,
पर वो मना कर देता है क्योंकि वो इतने सालों से सिर्फ रेमन ही खा रहा था जिसकी उसे आदत हो गई थी। जिन्यू रेस्टोरेंट में काम कर रही थी, तभी प्रोसिक्यूटर जिन्यू को पकड़कर पुलिस स्टेशन में ले जाने लगते हैं और जीतिंग भी ये देख लेता है। इनफैक्ट प्रोसिक्यूटर को कियानी ने ही जिन्यू के बारे में बताया था, पर जीतिंग सैड होने के बजाय स्माइल करता है। प्रोसिक्यूटर जिन्यू से उसकी मॉम के बारे में पूछते हैं, पर उसे तो नहीं पता था कि उसकी मॉम कहाँ पे हैं, और फिर उसे जेल में लॉक कर देते हैं। तभी पुलिस एक लड़की को भी उसी जेल में लॉक कर देते हैं जिसे उसके बॉयफ्रेंड ने झूठे केस में फंसा दिया था। और फिर वहाँ कियानी जिन्यू को परेशान करने आ जाती है और कहती है, हाँ मैंने तुझे पकड़वाया, पर क्लासमेट होने के नाते मैं तुझे एक चांस देती हूँ। अगर तुम मुझसे भीख मांगेगी तो मैं तेरी बेल करवा दूंगी। जिन्यू कहती है, अगर मैं भीख भी मांगूंगी तब भी तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी। मुझे लगा था तुम मुझे लाइक नहीं करती, पर लगता है तुम मुझसे बहुत हेट करती हो, तो मैं तुमसे भीख नहीं मांगूंगी। कियानी फिर बोलने लगी थी, पर वो लड़की उसे चुप रहने को बोल देती है, तो कियानी चिढ़ के चली जाती है। इधर यीटिंग जिन्यू की कॉल का वेट कर रहा था और कहता है, जिन्यू तो सच में तुम्हारा मुझसे भीख मांगने का कोई इरादा नहीं। नेक्स्ट डे जिन्यू देखती है कि उस लड़की ने अपना जैकेट उसे उड़ा दिया था, तो वो धीरे से वो जैकेट उस लड़की को वापस से उड़ा देती है। तभी वो देखती है वहाँ यीटिंग को, जिसने उसकी जेल से बेल करवा दी थी। तो वो कहती है, प्लीज़ इस लड़की की भी बेल करवा दो, वो बेगुनाह है, पैसे मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। यीटिंग उस लड़की की बेल करवा देता है, तो वो उसका थैंक यू करती है, पर वो गुस्से से कहता है, तुमने मुझे हेल्प के लिए कॉल क्यों नहीं किया। वो कहती है, अगर मैं तुम्हें कॉल करती तुम भी प्रॉब्लम में आ सकते थे। वो कहता है, पर मैंने तुम्हारी कॉल का वेट किया था। पर उसे स्माइल करता देख कहता है, तुम खुश क्यों हो रही हो, ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है। वो कहती है, मैं खुश नहीं बल्कि होपफुल हूँ। मॉम की कंपनी बर्बाद होते ही मैं रोड पर आ गई बिना पैसों के। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं आगे क्या करूँगी, पर फिर तुमने और जाओ ने मेरी हेल्प की, और उस जेल वाली लड़की ने भी मेरी हेल्प की थी। तुम जैसे लोगों के कारण मुझे होप मिली, तो अब से मैं प्रॉब्लम्स का सामना करूँगी, स्पेशली तुम मेरी होप हो। वो कहता है, मैं तुम्हारी कोई होप नहीं हूँ, तुम पुलिस को अपनी मॉम के बारे में सच बताकर भी खुद को बचा सकती हो। वो कहती है, मुझे मेरी मॉम का नहीं पता, पर अगर पता भी चलेगा तब भी मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरी मॉम बुरी नहीं है। वो कहता है, तो तुम्हारी मॉम पे इलीगल आरोप क्यों हैं बताओ। वो कहती है, ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। यीटिंग गुस्से में था, पर फिर भी कंट्रोल कर कहता है, तुम अब रेस्टोरेंट में तो काम नहीं कर सकती, तो मेरी कंपनी में काम करना। असिस्टेंट हैरान था कि यीटिंग को तो जिन्यू को दूर रखना चाहिए ताकि जिन्यू को उसका सच ना पता चले, पर यीटिंग जिन्यू को उसकी मॉम की करतूतों की सच्चाई दिखाना चाहता था। जब जाओ को पता चलता है कि जिन्यू पूरी रात जेल में थी, तो जाओ को उसकी चिंता होती है। जिन्यू से बताती है कि यीटिंग ने उसकी बेल करवाई और अपनी कंपनी में भी जॉब दी, तो जाओ जिन्यू को उस डेविल से दूर रहने को कहती है। पर जिन्यू कहती है, तुम उसे डेविल क्यों बोल रही हो, यीटिंग तो बहुत अच्छा है, वैसे भी उसकी कंपनी में जॉब करने के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। वो कहती है, जो लोग हद से ज़्यादा अच्छे बने उनका ज़रूर कोई मतलब होता है। वो कहती है, फिर भी मुझे कोई चिंता नहीं, तुम हो ना मेरे साथ। नेक्स्ट डे जिन्यू यीटिंग की ऑफिस आती है, पर वो उसे ऑफिस में जॉब देने की बजाय अपने साथ कहीं और ले जाने लगता है। तो वो कहती है, क्या तुम मुझे पहले की तरह जंगलों में छोड़ने वाले हो। वो हंस पड़ता है और फिर उसे वेट करने को बोलकर फार्म के अंदर आ जाता है। उसी फार्म में जाओमाओ और यूनैन भी थे। यूनैन जो फार्म की डॉक्टर है और वो जाओमाओ को लाइक करती है। जिन्यू देखती है कि शिप हाउस का गेट खुला है, तो वो बंद करने लगती है, पर गलती से गेट पूरा खुल जाता है, जिसने अलार्म बजने लगा था। अलार्म की आवाज़ सुन जाओमाओ और यूनैन जिन्यू को चोर समझकर पकड़ने आ जाते हैं, पर वो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। यूनैन पुलिस को बुलाने वाली थी, पर जाओ कहती है, नहीं पुलिस को कॉल मत करना, मैं चोर नहीं हूँ। पैर में चोट की वजह से जिन्यू चल नहीं पा रही थी, तो जाओमाओ उसे झटके से उठाकर ले जाने लगता है। यूनैन कहती है, क्या तूने गाय का बच्चा उठा रखा है। जिन्यू कहती है, मुझे नीचे उतार दो, मैं खुद चल सकती हूँ। तो जाओमाओ उसे सही से गोद में पकड़ लेता है और कहता है, वो पोजीशन अनकंफर्टेबल थी, अब तो सही है ना। पर जिन्यू बार बार पलके झपकती हुई कहती है, हाँ ठीक है। यूनैन ये देख जेलस हो रही थी। वो कहता है, तुम पलके क्यों झपक रही हो, कुछ आइज में चला गया क्या। वो कहती है, नहीं शायद तुम थक गए होंगे।
वो कहता है, चिंता मत करो, मैं तो गाय के बच्चों को रोज उठाता हूँ। पर मैं तुम्हें गाय का बच्चा नहीं बोल रहा। हाँ, तुम्हारा वेट लगभग उतना ही है। यूनन कहती है, इसका फेस तो रेड हो गया था, वो तो ऐसी कितनी लड़कियों को मिलता है। जाओ माओ जो उसे उठाकर ला रहा था यितिंग को वहीं पे देख कहता है, तू यहाँ क्यों आया है। जब जाओ माओ को पता चलता है कि जिन्यू लिनमैन की बेटी है तो वो उसे नीचे छोड़ देता है। और इसी के साथ पार्ट 2 का एंड हो जाता है। तो देर किस बात की, जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स पर दी गई लिंक को क्लिक करके इस रोमांस कॉमिक के मजे लीजिए। थैंक यू बिलबिली कॉमिक्स फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।